हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं हूं अनीता, क्लिनिकल हिप्नोथेरेपिस्ट, अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, अ प्राणिक हीलर, सोल ग्रुप कॉन्स्टलेशन फैसिलिटेटर एंड अ काउंसलर। एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक, एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मुझे हमेशा परेशान करता था वो है गिव एंड टेक ऑफ द एनर्जी। बहुत समय से मैं इस चीज़ पे, जो पुराने वीडियोस भी मैंने बनाए उसमें हमेशा से ये कहा कि एवरीथिंग इज़ एनर्जी, एंड इट इज़। सिंस आई हैव बीन इनटू दिस एनर्जी वर्क फॉर अ कपल ऑफ ईयर्स नाउ, एंड विद अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस एंड हीलिंग, आई कैन से कि ये जो एनर्जी है इसका मिसयूज़ मत कीजिए, इसको बहुत अच्छी तरह समझिए। हमें एनर्जी का बैलेंस बना के रखना है। किस तरीके से बैलेंस बना के रखना है? गिव एंड टेक का सबसे इम्पॉर्टेंट बैलेंस होता है। अगर हम किसी से कोई भी सेवाएं या कोई भी चीज़ लेते हैं तो उसके बदले में उसके लिए पैसे देते हैं ना। पर कई बार हम बहुत सारी चीज़ें बिना किसी एनर्जी एक्सचेंज के ले लेते हैं, और कई बार मैंने देखा बहुत सारे लोगों की ये इंटेंशन होती है कि है ना, एक विक्टिम कार्ड, एक विक्टिम गेम प्ले करते हैं कि भैया मैं तो परेशान हूँ, मैं बहुत वीक हूँ, मुझे मदद चाहिए, कोई मेरी मदद नहीं करता। इस तरीके से करके लोग उनकी मदद करते रहते हैं, एंड दे आर ओनली रिसीविंग एंड रिसीविंग। तो जब आप सिर्फ रिसीव करते रहोगे तो क्या होगा? इम्बैलेंस तो क्रिएट होगा ना। उसके बदले में आप क्या दे रहे हो सामने वाले को? तो जब एनर्जी एक्सचेंज का बैलेंस नहीं होगा तो इन जनरल देखना आपके पास इम्बैलेंस क्रिएट हो जाएगा। वो चाहे बीमारी के रूप में क्रिएट हो या किसी और इम्बैलेंस के रूप में आपके पास से पैसा बिना किसी कारण के निकल के जाएगा, या जो भी चीज़ है वो बिना किसी कारण के निकल के जाएगी। तो इस जगह थोड़ा रुकिए और देखिए कि क्या हो रहा है। कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ गिविंग में रहते हैं कि बहुत सारा सिर्फ दे रहे हैं, नहीं मेरी ड्यूटी है, दे रहे हैं। उस जगह भी रुकिए कि ये नीड क्यों अराइज हो रही है आपकी, सिर्फ देने की नीड क्यों अराइज हो रही है? कोई ना कोई कारण होगा। या तो पास्ट कुछ है जो आप किसी से लेके आए हो और आपने उस समय नहीं चुकाया तो इस जन्म में चुका रहे हो, या आपके अंदर एक पैटर्न बन चुका है, एनर्जी का पैटर्न, कि बस मुझे करना है आउट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, आउट ऑफ ड्यूटी। सो वर्क ऑन दैट, राइट। दूसरी चीज़ है कि ख़ास तौर से मैंने देखा जब हम एजुकेशन में, टीचिंग प्रोफेशन में, सिंस आई हैड बीन अ टीचर फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, आई हैव सीन कि जो स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स की मानसिकता है वो ये है कि हमने पैसा दिया और ख़रीद लिया है। आप एजुकेशन को ख़रीद नहीं सकते। आप टीचर को पैसा दे रहे हो जो वो आपको ज्ञान या नॉलेज फैसिलिटेट कर रहा है। आप एक एनर्जी एक्सचेंज दे रहे हो। जिस तरीके से पुराने ज़माने में गुरुकुल में बच्चों को छोड़ते थे तो बच्चे जो है एक गुरु दक्षिणा के रूप में एनर्जी एक्सचेंज देते थे, बिकॉज इफ़ यू डोंट पे फॉर एनीथिंग यू आर नॉट गोइंग टू वैल्यू इट। तो खरीदने की नीयत से अगर देखोगे तो वो ही वैल्यू क्रिएट होगी। दिस इज़ फॉर द पेरेंट्स। मैं सीरियसली कहना चाहती हूँ, अपने बच्चों को ये मत सिखाइए कि वो एजुकेशन खरीद रहे हैं। वो सब कुछ खरीदेंगे फिर दुनिया में, वही व्यवहार आपके साथ भी करेंगे वो, राइट। और तीसरी चीज़ है कर्म। हम कर्म इसी तरीके से क्रिएट करते हैं। अगर हम सिर्फ रिसीव करते रहेंगे, उसके बदले का, उसके बराबर का एनर्जी एक्सचेंज वापस देंगे नहीं, तो क्या कर रहे हैं हम? इन टर्न एक कर्म क्रिएट कर रहे हैं ना। व्हाट इज़ कर्म? कर्म इज़ एनर्जी ओनली, कि आपने एनर्जी ले ली लेकिन बदले में नहीं दिया, तो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में चुकाओगे आप। उल्टा है, अगर आप सिर्फ दे रहे हो, उसके बदले का ले नहीं रहे हो, तो वो नीड क्यों अराइज हो रही है? कहीं पास्ट कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट है या पास्ट कार्मिक कनेक्शन है, उसको चेक करो, राइट। सो बैलेंस द एनर्जी। एनर्जी हैज़ टू बी बैलेंस्ड, एंड अननेसेसरली किसी से भी कोई भी चीज़ अगर नीड नहीं है तो मत लीजिए, और अगर लेते हैं तो उसके बदले का, उसकी वैल्यू का रीपे ज़रूर करिए। एक और चीज़,
ख़ास तौर से ये चीज़ दान में देखी गई है। जब हम दान देते हैं हम कहते हैं हमने डोनेट करा है, लेकिन कई बार हम वो चीज़ दे रहे हैं जो सामने वाले की ज़रूरत ही नहीं है। जब सामने वाले की ज़रूरत ही नहीं है तो वो उसको एक्नॉलेज नहीं करेगा, राइट। तो जब वो एक्नॉलेज नहीं कर रहा तो आपका दान बेकार गया। अगर आप दे सकते हो तो वो चीज़ दो जो सामने वाले की नीड है, और अगर नहीं दे सकते तो मेरे ख्याल से उस चीज़ से फिर रिफ्रेन करो। कुछ ना कुछ ऐसा दे दो, चाहे छोटी क्वांटिटी में दो, जो सामने वाले की नीड हो, तब दान लगता है। दूसरा, सारी दुनिया में हम ढिंढोरा बहुत पीटते हैं कि भैया मैंने तो इसको ये दिया, वहाँ इतना दान दिया, वहाँ उतना दान दिया। जब ढिंढोरा पीटोगे तो वो दान नहीं लगेगा। क्या एनर्जी, आपने किस इंटेंशन से काम किया, कर्म तो वो क्रिएट हुआ ना आपका, आप किस इंटेंशन से कर रहे हो। आप दुनिया में ढिंढोरा पीटने के इंटेंशन से दान दे रहे हो तो वो दान लगा कहाँ। कर्म आप किस नीयत से काम कर रहे हो वहाँ लगता है। एक आप किसी को मारते हो, एक सोल्जर किसी का मर्डर नहीं कहलाया जाएगा। वो एक सोल्जर दुश्मन को मारता है सीमा पर, इंटेंशन क्या है, अपने देश को बचाना है। तो किस नीयत से उसने ये काम किया वो मायने रखता है। और दूसरा, अपने प्लेजर के लिए मार रहा है किसी आदमी को, मर्डर कर रहा है, वहाँ मर्डर कहलाएगा। तो वो प्लेजर की नीयत से। तो भाई यूनिवर्स में तो वो एनर्जी में वाइब्रेट होती है ना। हमें लगता है सामने किसी ने नहीं देखा, ना किसी रिश्तेदार ने, ना किसी मेरे बच्चों ने, ना किसी ने, तो इसलिए मेरे किसी चीज़ का किसी को समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा नहीं होता। यूनिवर्स को सब समझ में आती है। आपकी इंटेंशन की वाइब्रेशन यूनिवर्स को समझ में आती है, और पलट कर आपको वो ही मिलता है जो आप जिस इंटेंशन से करते हैं। सो जस्ट बी केयरफुल with the energy exchange. Thank you.